Hey everyone, this side जागृति शर्मा वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द पॉलिश्ड पैलेट 2.0। तो यहाँ किया था मैंने अपना सटल सा नो मेकअप लुक, जिसे भर भर के प्यार दिया मेरी जनता ने इन माय व्हाट्सएप डीएम। ओके, तो आज इसमें हम आपको एक ट्यूटोरियल भी देने वाले हैं, प्लस एक इंटरेस्टिंग रियल क्लाइंट की स्टोरी भी सुनने को मिलेगी। तो वीडियो को स्क्रॉल तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि मेरी स्टोरीज थोड़ी तो इंटरेस्टिंग होती ही हैं। तो चलिए बात करते हैं इंक्वायरी से। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास में आई थी एक इंक्वायरी, एंड या वन मोर थिंग कि वो मेरी क्लाइंट बनते बनते रह गई, क्योंकि मैंने उसको मेरा क्लाइंट बनने नहीं दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी जब चिक हो जाती है तो हमको वाइब्स आ जाती हैं कि नहीं, हम दूसरों से 10 मेकअप कम कर लेंगे, लेकिन करेंगे तो ऐसी जगह पर जहां हमारे को मेंटल शांति रहेगी। जो इंसान स्टार्टिंग में ही इतनी चिक कर रहा है, तो वेन्यू पर वो आपको कैसे ट्रीट करेगा, यू नेवर नो। आपको पे भी करेगा या नहीं करेगा ये भी नहीं पता है। और चालाकी तो आजकल क्लाइंट्स में इतनी भर भर के हो गई है, वो समझते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट तो पागल है और ना जाने क्या क्या समझते हैं हमें। लेकिन हमें सारी चालाकियाँ, सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि मेकअप के साथ साथ हमने क्लाइंट हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से सीखी हुई है। तो चलो बात करते हैं हम उस ब्राइडल इंक्वायरी की। तो रिसेंटली एक इंक्वायरी आती है मेरे पास में दिसंबर के लिए, तो जिसमें कि मेरी उनसे काफ़ी बात चल रही है, 1 महीने से बात चल रही थी। उन्होंने मेरे चार्जेस पूछे, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा, उन्होंने मेरा और वर्क देखा, जिसके अंदर जिन वीडियोस में मैं काम कर रही हूँ वो वीडियोस भी देखी। इवन मुझे ये भी बोला कि आप हमसे मिलने आइए एंड हम मिल के किसी कैफ़े में बैठकर सब चीज़ डिसाइड करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि मैं अपने सारे क्लाइंट से मिलकर मीटिंग कर कर ही वो बुकिंग फाइनलाइज करती हूँ, एंड ऑन दैट डे वो लोग मेरे को एडवांस भी पे कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो बात यहाँ तक हुई कि भाई सारी की सारी चीज़ें बता दी गई और सारा पोर्टफोलियो भेज दिया गया, वीडियोस दे दी गई। वर्क बहुत ज़्यादा पसंद आया, इवन द वे आई एम टॉकिंग टू देम वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, कि इतना तमीज़ में बात करना, हर क्वेरीज़ को मतलब इतना कामली बताना, सब चीज़ उनको बहुत पसंद थी। तो मुझे लग रहा था कि ये डील 1-2 दिन में अब क्रैक होने वाली है। और मेरी क्या आदत है कि अगर कोई इंक्वायरी आती है तो मैं ऐसे जल्दी उसके पीछे नहीं पड़ती हूँ, मैं उसको 10-15 दिन का टाइम देती हूँ, तब जाके फॉलो अप करती हूँ। तो बस वही सब चल रहा था। तो 1 महीना हुआ तो मुझे लगा कि अब तो ये डील मेरी हो ही जाएगी। जब किसी को हम इतने ज़्यादा पसंद आ गए हैं तो कमी कहाँ आ रही है। नॉट इवन विद दी चार्जेस, उनको चार्जेस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनका ब्राइडल मेकअप था, प्लस उनके साइडर्स मेकअप भी थे, है ना। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ब्राइडल और साइडर्स हमारे दोनों देख लेना, अपनी टीम के साथ आना। तो मैंने बोला इट्स ओके, हम दोनों हैंडल कर लेंगे, क्योंकि मेरी टीम में 5 से 7 लोग हैं। जब बल्क में ऑर्डर होते हैं तो मैं उनके साथ में जाती हूँ, तो आई विल हैंडल एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। ओके, ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें ये भी क्लियर किया कि अगर आप अपने साइडर्स का मेकअप मेरे से करवाओगे तो आई विल चार्ज मेरे हिसाब से, और अगर आप मेरे किसी टीम मेंबर से मेकअप करवाओगे तो आई विल चार्ज उनके हिसाब से। ठीक है, तो सब चीज़ों में एग्री, सब चीज़ यस यस यस। और कोटेशन में भी सबसे हाई वाला पैकेज उन्होंने लिया। ठीक है, तो मेरे को तो लगा कि भाई कोई ऐसा इंसान है जो एटलीस्ट मेरे टैलेंट की कद्र कर रहा है, मेरे टाइम की कद्र कर रहा है, तभी इतने हाई चार्जेस। साइडर्स में भी सबसे हाई वाला चार्ज मतलब उन्होंने मतलब सेलेक्ट किया। तो आई वॉज़ हैप्पी टू कि भाई मज़ा आ गया, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि कम से कम 4-5 बुकिंग का पैसा एक ही बुकिंग से निकलने वाला है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ आता है एक ट्विस्ट। अभी कुछ दिनों पहले फिर मैंने उनको फॉलोअप के लिए कॉल किया, तो वो मुझे बोलते हैं कि अहमदाबाद में ये नाम की मेकअप आर्टिस्ट है, उससे भी हमारा फॉलोअप चल रहा है, वो भी डेमो के लिए तैयार हैं एंड आप भी डेमो के लिए तैयार हैं, और मेरा जो ग्रुप है ना मोस्टली उनसे ही करवाता है। ओके फाइन। अब तुम लोगों को बताती हूँ कि अहमदाबाद में वो जो मेकअप आर्टिस्ट है वो किस लेवल की फ़ेमस है, कि जैसे दिल्ली में पारुल गर्ग फेमस है, दिल्ली में छोड़ो बाहर भी वो फेमस है, तो अहमदाबाद में वो ऐसे फेमस है। अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है, बाहर आई डोंट नो कि उनको कोई जानता होगा या नहीं जानता होगा, बट अहमदाबाद में तो हर कोई उनकी ही ब्राइड बनना चाहता है, ऐसा सपना मतलब
बोलते हैं लोग कि उनकी ब्राइड बनना है। आई कांट टेक नेम बिकॉज नहीं ले सकती हूँ मैं नाम। तो फिर क्या हुआ कि उनसे भी बात चल रही है, मैंने बोला ओके। अब भाई मैं भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, वो अगली बंदी भी मेकअप आर्टिस्ट है, तो चार्जेस तो मेरे उसी अकॉर्डिंग होंगे ना कि जो रेट मार्केट में चल रही है, एंड पीपल आर पेइंग वो चार्जेस, इसीलिए मैंने भी अपने चार्जेस उसी हिसाब से रखे हैं। बट मैंने क्या करा है, बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं रखे हैं और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखे हैं। मैंने एक बीच का सल्यूशन निकाला है, जिससे कि कुछ लोग दे भी, मतलब लोग दे भी पा रहे हैं और उनको ज़्यादा वो भी नहीं लग रहा है प्रेशर कि भाई इतना पैसा मेकअप में दे दें। पर हाँ ठीक है, वो जो फेमस मेकअप आर्टिस्ट है उससे तो 5-7 हज़ार रुपये मेरा तो कम ही है, और बल्कि ऐसा मानो कि 8-9 हज़ार तक कम होगा, या 10 हज़ार तक कम हो सकता है ना। तो इतना किया, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि उनसे भी बात चल रही है। अब उसके सारे रेट चार्जेस मेरे को पता हैं, ठीक है, मार्केट में क्या उसका प्राइस है क्या नहीं, ऑब्वियसली पता करके रखना भी पड़ता है। अब बात क्या आती है कि जब उनसे डिस्कशन की बात आती है तो ये लोग उनसे कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट है भाई, उसके लिए तो ये लोग पागल हैं, मरे जा रहे हैं मेकअप कराने के लिए। और मैं एक बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हूँ अभी, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा नाम नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई हूँ अभी लोगों के बीच में। मैं अपने एरिया में बहुत फेमस हूँ, अपनी सोसाइटी में बहुत फेमस हूँ, अपने जहाँ मैं रहती हूँ उसके आसपास के एरियाज़ में लोग मुझे जानने लगे हैं, एंड मुझे रेफरेंस के ही थ्रू सारा काम मिलता है। तो ऑब्वियसली लोग मेरे बारे में जान रहे हैं, इसीलिए मुझे वो काम भी मिल रहा है ना। तो बहुत इसके पीछे की भी एक स्टोरी है, बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। किसी भी प्रोफेशन में आओ, आई डोंट नो कि मेकअप आर्टिस्ट के काम को इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इजी क्यों मानते हैं लोग कि वैनिटी उठा के मेकअप ही तो करके आना है, यूट्यूब से देख के 4 वीडियो में से तुम मेकअप सीख सकते हो, ऐसा भी सुना है मैंने। तो पता नहीं है वो कौन लोग हैं जो यूट्यूब से 4 वीडियो उठाकर मेकअप सीख लेते हैं और बड़े मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा। जितने भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट मैंने देखे हैं, वो अपनी मेहनत से, किसी अच्छे गुरु से उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें सीखी हुई होती हैं, तब वो वहाँ पर जाकर बैठे हैं। लेकिन पता नहीं कि लोग ये जेलसी में बोलते हैं या डिफेम करने के लिए बोलते हैं, आई डोंट नो वाई, लेकिन मैंने इन चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दिया है। तो कम टू द मेन पॉइंट नाउ की स्टोरी क्या थी। तो उनसे तो उन्होंने कोई भी आर्ग्यू नहीं किया। इवन उनके मेकअप, ओनली मेकअप का चार्ज आप सोचिए कि पारुल गर्ग के टक्कर का है, वो देने के लिए वो तैयार हैं। ओनली मेकअप फॉर ब्राइडल, इंगेजमेंट छोड़ो, उसमें हल्दी मेहंदी सब छोड़ो, वो तो अलग से है। और साइडर्स का मेकअप तो उनका इतना है, मतलब साइडर्स के चार्जेस तो इतने हैं जितने कि मैं, मतलब क्या बोलूँ मैं अब उनको, मतलब साइडर्स में आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी होती होगी ना, वही देती होगी वो चार्ज। तो चलो ठीक है, साइडर्स का उनका इतना ज़्यादा चार्ज है जितना मैंने अपनी शादी में अपना ब्राइडल मेकअप करवाया था, वो तो उनका साइडर्स का चार्ज है। तो वो उसको वो देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मेरे से एक एक चीज़ का मतलब बार्गेनिंग कि इतना ले लो उतना ले लो, हम आपको इतने साइडर्स दे रहे हैं, ब्राइडल के 3-4 दिन के फंक्शन दे रहे हैं, प्लस साइडर्स भी उसमें 3-4 दिन के फंक्शन में आपको इतने ही सारे मिलने वाले हैं रोज़। तो फिर मैंने उनको बोला कि ओके, आप अगर इतना ज़िद कर रहे हो तो आप एक काम करो, पूरे पैकेज पर 1000 रुपीज़ लेस करके मुझे दे देना, या फिर आप एक काम कीजिए कि अपन 1200 रखते हैं ना, आपका ना मेरा 1200 रुपये, आप पूरे पैकेज पे कम दे देना। तो शी सेड अरे इतना कम, मतलब इसमें तो कुछ कम करना ही नहीं हुआ जागृति, 1200 रुपये में तो हमारे ऊपर तो इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको तो हम इतना रेफरेंस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब तुम पर 1200 रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो 1200 रुपये मुझे बढ़ा कर दे दो अगर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और तुम वहाँ पर 50,000 रुपये के मेकअप में भी चिक चिक नहीं कर रहे हो क्योंकि वो फेमस है, तुम्हें उसके पेज पर जगह मिल जाएगी, एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट से हमने अपना काम करवाया, बस ये।
और दैट्स इट, उसको तुम 60,000 भी देने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं तुमसे उसके 10,000 20,000 से कम में मेकअप करके दे रही हूँ, उसमें भी तुम मुझसे चिक चिक कर रहे हो कि भाई 1,000 ही रुपये कम किए। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्लाइंट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि मेरी स्टार्टिंग है, तो मैं सोचती हूँ मेरा क्लाइंट बेस जितना मजबूत होगा ना, उतना चांसेस रहता है कि फ्यूचर में आपको काम मिलेगा, है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना मुझे दोगे, तो उन्होंने बोला कि मैं ना एक काम करते हैं, इस पूरे पैकेज पर 7,000 रुपये कम करते हैं। मैंने कहा क्या, 7,000 रुपये आप कम करने वाले हो पूरे पैकेज पर? लिटरली मैंने बोला मतलब आप सोच के बोल रहे हो, आप टाइम ले लो 10 दिन का और तब बुकिंग करवा देना, मुझे जल्दी नहीं है। लेकिन 7,000 रुपये पूरे बुकिंग पर कम कर देने का मतलब क्या है? मैं मेरी टीम को भी लाऊंगी, उनको भी दूंगी, इवन उनके टाइम की भी कोई वैल्यू है, मेरे टाइम की वैल्यू है, मेरी मेहनत की वैल्यू है, उसमें से आप 7,000 रुपये कम कर दोगे डायरेक्ट? हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो फिर मैंने तो उनको सीधे मना कर दिया कि भाई इतना तो मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको करवानी है बुकिंग तो आप 1,200 रुपये कम कर सकते हो पैकेज से, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो गाइज़ इस तरीके की चालाकियाँ दिखाते हैं लोग, सोचते हैं कि बिगनर को तो बिल्कुल मार ही दो, एकदम एक काम करो फ्री में ही मेकअप करवा लो ना हमसे, बिकॉज हम तो तुम्हारे स्लेव हैं, स्लेव ही करने के लिए आए हैं। तो गाइज़ अगर कोई भी किसी भी तरीके का तुम लोग बिज़नेस करते हो तो अपने रेट, तो गाइज़ ऑर्डर के चक्कर में अपने रेट्स उतने भी कम मत कर लेना कि तुम तो बिल्कुल लॉस में ही चले जाओ। और 10 क्लाइंट कम काम कर लेना, लेकिन ऐसे क्लाइंट पर बिल्कुल भी काम मत करना जो आपका इतना टाइम भी बर्बाद करते हैं, इतना दिमाग भी खाते हैं। उससे बेहतर है कि आप 2 महीना घर पर बैठकर आराम करो, अपनी फैमिली को टाइम दो। मैंने तो यही सोचा है कि भाई 10 मेकअप कम कर लूँगी, लेकिन करूँगी वहीं जहाँ मुझे मेरी वैल्यू दिखेगी, जहाँ मेरे टैलेंट को समझा जाएगा। एंड ये जो मेकअप था ये मैंने एक ही पैलेट से किया था, इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा प्यारा मेकअप हुआ था, नो मेकअप लुक है ये बिल्कुल। और इसका मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मेकअप कैसा लगा, प्लस ये भी बताना कि अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो आपको कौन से ऐसे क्लाइंट कभी मिले हैं जिनसे आपको कुछ अच्छा लेसन सीखने के लिए मिला है। मेरे पास तो रियल क्लाइंट्स की इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, गुड साइड बैड साइड दोनों। कभी फुर्सत से अच्छे से आपको 3-4 स्टोरीज़ बताऊंगी। तब तक आप मेरे इस मेकअप को खूब 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 सारा प्यार देना। जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो वहाँ से मुझे कमेंट में बताना कि भाई कहाँ से तुम लोग वीडियो देख रहे हो। और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।